इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट क्या होती है, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है और हीट फ्लो में काइनेटिक एनर्जी कैसे काम करती है। हीट बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है। अब बात आती है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो करती है। मींस हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगी। कहने का मतलब यही है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, मींस अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पर होंगे तो हीट फ्लो नहीं होगी। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, मींस एक ऑब्जेक्ट हॉट है और दूसरा ऑब्जेक्ट कोल्ड है। जब आप दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में टच करोगे तो हीट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। अभी हमने स्टडी किया है कि हीट फ्लो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में होती है। सो अब हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और ये हीट फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट फ्लो रुक जाएगा। इस कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। हीट इज आल्सो डिफाइंड एज फ्लो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हो तो उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करने लगते हैं और उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई है तो उसके मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करेंगे, मींस उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लो होगा उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स स्लो मूव करेंगे, मींस काइनेटिक एनर्जी कम होगी। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं कि हीट काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में कैसे फ्लो करती है। सपोज आपके पास एक हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है, एक लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है। हमें पता है कि जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई होता है उसके मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करते हैं, मींस उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। और लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स स्लो मूव करते हैं, मींस उनमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जब आप दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में टच करोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट में ज्यादा एनर्जी होती है वो अपनी कुछ एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर देता है और इस टाइप से काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में हीट ट्रांसफर होती है। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो जाती। जब दोनों ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी उस कंडीशन को भी थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। चलिए अब वीडियो को रिकैप कर लेते हैं। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मींस हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में हीट फ्लो करना बंद कर देती है, मींस जब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाता है, उस कंडीशन को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। हीट इज आल्सो डिफाइंड एज फ्लो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट एंड लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो हीट का ट्रांसफर होता है। अगली वीडियो में हम हीट की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम हीट की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। हीट की बेसिकली 3 यूनिट्स होती हैं, जूल, कैलोरी एंड ब्रिटिश थर्मल यूनिट। चलिए इन यूनिट्स को डिटेल में समझते हैं। जूल हीट की एसआई यूनिट होती है। जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी हैविंग मास 1 kg बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मींस किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना है तो जो हीट उसे दी जाएगी उसे हम जूल कहेंगे। कैलोरी हीट की सीजीएस यूनिट होती है। कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मींस 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए जो हीट दी जाएगी उसे हम कैलोरी कहेंगे। 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होती है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी BTU इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। मींस 1 पाउंड वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज करने के लिए जो हीट दी जाएगी उसे BTU कहेंगे। 1 BTU 1055 जूल के बराबर होती है और 1 पाउंड 453 ग्राम्स के इक्वल होता है। अगली वीडियो में हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।